आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है, पाकिस्तान से असल में हज पे कितने लोग जाते हैं, डाटा किधर है। दूसरी खबर है, इंटरनेशनल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान की रैंकिंग फिर नीचे। और तीसरी खबर है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ नफरत बढ़नी शुरू हो गई है। पहली खबर की तरफ हम जाते हैं। पाकिस्तान का सबको ये पता है कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से जो हज का कोटा आता है वो पिछले चंद सालों से एक ही है, तकरीबन 1,80,000, यानी अगर टू बी एग्जैक्ट ये कोई बनता है 1,89,210। इसमें जो आधे हैं तकरीबन 90,000, 89,000, 90,000 जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम पे जाते हैं, यानी उनका फिक्स रेट होता है जो तकरीबन जो चार्जेस होती है कोई 11 लाख के आसपास होते हैं। और जो आधे हैं वो प्राइवेट स्कीम से जाते हैं, जिसमें आप जो हैं 11 लाख से लेके आप कोई 40 लाख तक वहाँ पे खर्चा होता है। ये हम एवरेज बता रहे हैं, लेकिन ये डाटा नहीं मिलता कि असल में कितने लोग जा रहे हैं। आज 10 तारीख है, आखिरी तारीख है जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत एप्लीकेशन जमा कराने में 10 दिन की एक्सटेंशन दी थी कि क्योंकि जो जो पिछली दफ़ा डेडलाइन थी उस पर कोई 50-54 हज़ार लोगों ने ही अप्लाई किया था, और अब लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि 72,000 के आसपास है, लेकिन आज या कल वो फिगर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली फिगर होता क्या है, कितने लोग जाते हैं और जो दूसरे प्राइवेट वाली स्कीम है उससे कितने लोग जाते हैं। जो पिछला डाटा बता रहा है, जो ये मैंने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स वगैरह से या जो गल्फ़ के न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से जमा किया है, तो जो पिछले साल हमारा जो वो कोटा था उसमें तकरीबन हमें कोई 21,000 के करीब जो है कम लोग गए थे, तो वो हमें कोटा जो है वो वापस करना पड़ा था। इस दफ़ा क्या सिचुएशन हो रही है, ये डाटा इकट्ठा करना, बिकॉज इट्स ए ह्यूज एक्टिविटी, और ये ट्रिलियन ऑफ रुपीस के अंदर यहाँ पे स्पेंडिंग होती है। और ये वैसे भी जो ओवरऑल हम फेथ बेस्ड टूरिज्म है उसकी कैटेगरी के अंदर आती है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान के पास डाटा होना चाहिए। एटलीस्ट कभी कभार हम कंपैरिजन कर सके कि पाकिस्तान में कितने लोग आते हैं फेथ बेस्ड के लिए और पाकिस्तान से बाहर फेथ बेस्ड टूरिज्म के लिए कितने लोग जाते हैं। पैरेलल जो है उसको भी ड्रा किया जाएगा। ये टेक्निकल साइड की, ऑफ कोर्स हर इंसान को जिसमें सकत है उसको ये फरीज़ा हज का अदा करना चाहिए, लेकिन इसके स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए। ये हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो ईयर बुक है जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की है। इसके ऊपर इन्होंने दिखाया है कि जो 2023 में उसमें ये भी ये टेंटेटिव बता रहे हैं, ये कुछ टोटल कोई 69,000 के करीब एप्लीकेशंस उनके पास आई हैं, जिसमें 63,643 जो है वो रेगुलर स्कीम यानी गवर्नमेंट की है, और जो 5,155 है वो प्राइवेट या स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत गए हैं। हो सकता है ये गवर्नमेंट वाली साइड की हो। बट अगेन व्हाट इज मिसिंग इज द डाटा। जो जनरली जो हर साल पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं, जिसमें परसेंटेज जो एशिया की ज़्यादा होती है, यहाँ के हाजियों की ज़्यादा होती है, फिर अफ्रीका की होती है, फिर बहुत कम जो परसेंटेज है वो अमेरिका या वहाँ से जो वो पूरा कॉन्टिनेंट है वहाँ की परसेंटेज कम होती है, या यूरोप की। वहाँ पे कोई तकरीबन 18 लाख के करीब हर साल हाजी जाते हैं, जिसमें 16 लाख सऊदी अरेबिया से बाहर से आते हैं और तकरीबन 2 लाख जो है सऊदी अरेबिया के अंदर से आते हैं। हमने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की भी वेबसाइट चेक की है, वहाँ पे कहीं डाटा नहीं मिला। तो एटलीस्ट हमें डाटा तो कंपाइल होना चाहिए और एटलीस्ट वहाँ तक डाटा तक एक्सेस होनी चाहिए। हम दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान हर इंडेक्स के ऊपर, जहाँ पे करप्शन या एंटी करप्शन का इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स हो, पाकिस्तान 100 से नीचे ही जाता है। और स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है जो ऊकला एक कंपनी है वो मेंटेन करती है, और काफ़ी अरसे से 2016 से ये मेंटेन कर ले, और इनकी मेथडोलॉजी भी होती है कि वहाँ पे उनके लिंक्स दिए हुए जहाँ पे आप अपनी
स्पीड चेक करते हैं तो वहाँ पे उनका डाटा होता है। इसके अलावा भी वो सर्विस करते हैं, पूरी मेथडोलॉजी इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके मुताबिक जो एवरेज अक्टूबर का ये डाटा है, जो एवरेज जो मेगाबाइट पर सेकंड BPSC जो स्पीड है, वो एवरेज जो मोबाइल के ऊपर है, वो डाउनलोड की जो है 60 Mbps है, और जो अपलोड करने की है वो 11.33 Mbps है। ये ग्लोबल एवरेज वो बता रहे हैं। और जो जब हम इसको दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो ब्रॉडबैंड या फिक्स लाइन के ऊपर ब्रॉडबैंड है, तो उसमें 94.5 Mbps है, यानी हायर साइड पे चले जाती है। और जो अपलोड करने की, ये डाउनलोड की स्पीड थी, और जो अपलोड करने वाली स्पीड है वो 50.26 Mbps है। अच्छा, ये एवरेज है, ग्लोबल एवरेज है। पाकिस्तान का आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नंबर जो है या 100 पे आ रहा है, या अगर आप ब्रॉडबैंड पे जाते हैं तो वो कोई 140 के ऊपर आता है। सो उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड जनाब ये कोई 20 Mbps है, और दूसरी तरफ 11 Mbps है जो ब्रॉडबैंड की तरफ है। मोबाइल के ऊपर 20 Mbps है। बहुत पैथेटिक है। अगर इसमें हायर लेवल की जो स्पीड जो 300 समथिंग है, ये तो गल्फ की कंट्रीज वहाँ पे दे रही है। और काफ़ी सारी जो दुनिया में डिक्टेटरशिप्स हैं वो भी हायर साइड के ऊपर जा रही हैं। सो एक तरफ तो हम आईटी से रेवेन्यू जनरेट करने की या डॉलर्स कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे मैक्रो लेवल जो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर वो ठीक हो, और दूसरी तरफ यहाँ पे फैसिलिटीज़ में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैटर टू नहीं कर रहा। कंज्यूमर्स के लिए मैसेज ये है कि यही वाली रिपोर्ट जो हम आपको वेबसाइट दिखा रहे हैं, ये आप डाउनलोड करें, और जो आपका अक्टूबर का बिल है उसके खिलाफ PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन दें कि ये स्पीड एवरेज ये हो रही है, और आपको जो बिल के ऊपर जो स्पीड वगैरह है, या आपने जो कनेक्शन लिया है वो तो आपका Mbps 50 है या 20 है, उससे तो ये कम हो रही है। सो जिन जिन की ये कम स्पीड है अक्टूबर के महीने में, वो क्लेम करें और कहें कि ये इन कंपनियों से उनको पैसे वापस दिए जाएं या उनको कंपनसेशन दी जाए। सो ये एक काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। तीसरी खबर की तरफ हम जाते हैं। पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था ब्रायन थॉम्पसन का, अमेरिका के अंदर, जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के चीफ थे, और जिसको जो चार्ज किया गया वो एक नौजवान है, लूगी मैग्योनी। उसकी उम्र कोई 26 साल है, और इसके पास जो डिग्रीज हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रीज है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। सो ये एक हैरान कुन मर्डर हुआ, और हुआ भी न्यूयॉर्क शहर में, मैनहट्टन के अंदर ये मर्डर हुआ। सो सारी दुनिया की इसके ऊपर फोकस है। जो ये यूनाइटेड हेल्थ है, ये ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज के अंदर थी, क्योंकि वहाँ पे जो कंज्यूमर्स थे वो इसके खिलाफ खड़े हुए थे कि होता ही है कि जब आपके पास इंश्योरेंस हो तो आप हॉस्पिटल में गए, आपका वो इलाज हुआ, और आपकी जो वो पेमेंट है वो इंश्योरेंस से अदा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो हेल्थ यूनाइटेड हेल्थ वाले थे वो ये कहते थे कि प्रायर ऑथोराइजेशन चाहिए। जो तो यानी अगर पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाता है तो पहले उन्हें वहाँ से डॉक्टर जो लिख के देता है तो पहले वहाँ से परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद ही डॉक्टर जो भी परफॉर्मेंस है या सर्जरी परफॉर्म करनी है तो वो कर सकेगा। सो इसके ऊपर बहुत सारे रिजेंटमेंट है। ये आपको हम इमेजेस भी दिखा रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हैं। अच्छा, जो अब इसमें नई चीज़ डेवलप हुई है, जो ये कत्ल वाली जो जगह थी वहाँ पे कुछ शेल के केसिंग्स पड़े हुए थे, उस पे जो लफ्ज लिखे हुए थे, उसमें लिखे हुए थे डिनाई, डिफेंड एंड डिपोज। यानी डिनाई का मतलब है ना दें, डिफेंड का मतलब है कि अपने आप को डिफेंड करें कोर्ट्स के अंदर जाके, और डिपोज का मतलब है चलो छुट्टी, उसको हटा दिया। सो ये वाले जो लफ्ज हैं, ये जो वहाँ पे अब जो डिबेट चल रही है कंज्यूमर्स के अंदर, वो एक किताब आई थी, डिले, डिनाई एंड डिफेंड, व्हाई इंश्योरेंस कंपनीज डोंट पे क्लेम एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। ये किताब जो 2010 में आई थी, ये भी आपको इमेज दिखा रहे हैं।
ये समझा जा रहा है कि ये जो लफ्ज़ जो वो कत्ल वाली साइट के ऊपर मिले हैं, ये बेसिकली इस किताब से लिया गया। उस किताब के अंदर तो थीम ये था कि इंश्योरेंस कंपनीज डिले करती हैं आपके क्लेम, या आपको ना करती हो, फिर आपको इंटाइस करती है या मजबूर करती हैं कि आप अदालत में आए, जहाँ पे जाके वो इसको डिफेंड कर लेती है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी जिसमें वो लोग ये करते हैं। लड़के ने ये जो कत्ल किया है, क्या इसका ये मोटिव है ये तो अभी डिटरमिन होना है, लेकिन कुछ और जो उसके अरेस्ट जब उसको किया गया है और चार्ज किया गया है, क्योंकि अभी तो कत्ल प्रूफ होना है, अभी तो एक्यूज है, तो वहाँ पे जो उसके चीज़ों में एक और चीज़ मिली है कि वो जो जैसे वो हेट कॉरपोरेट अमेरिका का भी है। सो अमेरिका के अंदर काफ़ी कंपेन चलती है, जो कॉरपोरेट अमेरिका का जो इमेज है उसको चैलेंज किया जाता है या इसकी पॉलिसीज़ को चैलेंज किया जाता है मोस्टली। इवन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पूरी मूवमेंट भी अमेरिका से ही चली थी, जब जॉन एफ कैनेडी ने 1960s के अंदर ये बताया था कि ये एक सेपरेट और पावरफुल एंटिटी होते हैं कंज्यूमर्स, और इसके ये राइट्स होने चाहिए। सो ये मूवमेंट भी वहाँ से आई है। सो ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है, जिसको हम देखते रहेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि पाकिस्तान में भी एक इंश्योरेंस ombudsman मौजूद है। सो यहाँ पे अभी तो इंश्योरेंस नहीं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो वो बहुत ज़्यादा है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग भी बातें कर रहे हैं, यानी आपको जेब से जाके देना पड़ता है। सो क्या ये इंश्योरेंस जो इक्का दुक्का हुकूमत ने देना शुरू की है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इंश्योरेंस देता है तो उसकी क्या डायनामिक्स होंगी। सो हमें जो लेसन्स लर्न करने हैं वो अमेरिका से लर्न करने हैं, और ये केस इज़ ए आइडियल केस टू सी कि क्या है, क्या लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो ये इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दी है। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।